जिस बात को लेकर के चिंताएं बढ़ रही थी वही सामने आ गई। मोदी सरकार पर भरोसा करना यानी कि अपने आप को खत्म करने के बराबर है। जिस तरह से एक षड्यंत्र के तहत एसआईआर करके और करोड़ों लोगों के नाम काटे गए हैं और बाकी के राज्यों में भी पूरे देश में करा करके जिस तरह से नाम काटने का एक रास्ता निकाला गया है, इसका असली हकीकत सामने आ गया है। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इन चीजों पर न्यायपालिका कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। बड़ी चिंता का विषय यह है। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि मतदाता सूची से जिन लोगों के नाम काटे गए हैं और जिस तरीके से नाम काटे गए हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अगर 3 राज्यों की चर्चा करूं कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 3 करोड़ के आसपास है संख्या, बिहार में 65 लाख और बंगाल के अंदर 91 लाख लोग हैं। अब बिहार और बंगाल में क्या चल रहा है और यूपी में, उसे आप दर्शक जान जाइए और आप बहुत ही चौंकेंगे, शॉकिंग न्यूज होगी। क्योंकि जिन लोगों के मतदाता सूची से नाम कटे हैं उनके राशन कार्ड से नाम कटने की शुरुआत हो चली है बिहार से। सम्राट चौधरी ने कहा कि राशन कार्ड से उनके नाम काटे जाएंगे। मतदाता सूची का सरकारी योजनाओं पर मतदाता सूची लागू होगा। जिनका वोटर कार्ड होगा उन्हीं को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, जिनका नहीं है उन्हें नहीं मिलेगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, बड़ी साफ तौर पर आप दर्शकों को बता रहा हूं। अब 65 लाख लोगों के मतदाता सूची से बिहार में नाम कटे हैं, 34 लाख लोगों के राशन कार्ड से नाम कट चुके हैं और बाकियों के नाम काटे जा रहे हैं। अब इन्हें 5 किलो फ्री अनाज हो या सरकारी कोई भी योजना है या जो सरकारी नौकरियां मिलती हैं, इन सभी चीजों में इन्हें किसी भी तरह का भागीदारी करने की इजाजत नहीं होगी। आप समझ लीजिए, 65 लाख परिवारों के सरकारी विभागों में काम करने का, सरकारी योजनाओं का चाहे पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा और राशन कार्ड से भी नाम काट दी जाएगी, यानी कि इन्हें इस देश का नागरिक नहीं माना जाएगा। सेम परिस्थितियां बंगाल के अंदर। अब बंगाल के अंदर ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है। जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है तो शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बड़ी गजब की है, एक तरफ सम्राट चौधरी और एक तरफ शुभेंदु अधिकारी, दोनों एक ही राह पर हैं। शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही कहा था, जब भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आ गया तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ हिंदू के लिए काम करेंगे, मुस्लिम के लिए नहीं। हालांकि बाद में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम सबकी सरकार चले है और सबके लिए काम करेंगे, लेकिन अब उन 91 लाख लोगों के नाम काटे जाएंगे राशन कार्ड से, यानी कि उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। अब आप दर्शक सोचिए, एक रिपोर्ट के अनुसार आप दर्शकों को मैं बताऊं कि सबर इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के अनुसार बंगाल के नंदीग्राम में हटाए गए नामों में करीब 95.5% मुस्लिम बताए गए। नंदीग्राम में जितने लोगों के नाम काटे गए हैं उसमें 95.5% मुस्लिम लोगों के नाम काटे गए हैं, यानी कि 100% ही नाम। 95.5% का मतलब क्या हुआ? 100% ही, बाकी जो होंगे वह होंगे नहीं वहां पर, यह नाम काटे गए हैं। नंदीग्राम की मुस्लिम आबादी लगभग 25% होने के बावजूद यह अनुपात सवाल खड़ा करता है। नंदीग्राम के अंदर जहां से शुभेंदु अधिकारी चुनाव भी लड़े थे, वहां पर 25% मुस्लिम आबादी है और उन 25% का 95.5% लोगों के नाम कट गए, यानी कि सभी मुस्लिमों के नाम कट गए। तो अब उनके राशन कार्ड से भी नाम कटेंगे। आगे रिपोर्ट में कई सप्लीमेंट्री लिस्ट में मुस्लिम नामों की हिस्सेदारी ज्यादा बताई गई है। इससे आबादी के अनुपात और डिलीशन पैटर्न पर बहस तेज हो गई है। आगे
इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि पूरे पश्चिम बंगाल में करीब 91 लाख नाम हटाए जाने की बात कही गई है। इनमें लगभग 31 लाख मुस्लिम वोटरों के नाम होने का दावा किया गया है। जिन 91 लाख लोगों के नाम कटे हैं उसमें 31 लाख मुस्लिम वोटरों के नाम हटाए गए हैं, इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। और मुस्लिम आंकड़ों ने मुस्लिम मतदाताओं पर असमान प्रभाव को लेकर राजनीति सवाल बढ़ाए। बड़ा सवाल यह उठा कि यदि एसआईआर डेटा वेलफेयर योजनाओं से जुड़ता है तो असर सिर्फ वोटिंग तक सीमित नहीं रह सकता। हालांकि अंतिम असर इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकारी योजनाओं में एसआईआर डेटा का उपयोग किस तरह किया जाता है। भाजपा और समर्थक कह रहे हैं कि एसआईआर का उद्देश्य किसी धर्म विशेष को निशाना बनाना नहीं बल्कि फर्जीवाड़ा रोकना है। अवैध या अपात्र लोग को हटाने से सरकारी पैसा बचेगा और सही नागरिकों तक योजनाएं पहुंचेंगी। मतलब यह इनको हटा कर, यह मतलब जरूरी नहीं है, इस देश के नहीं है, इन लोगों का कहने का मतलब है यह दूसरे देशों से आए हुए लोग हैं और इनको हटाने से सरकारी पैसा बचेगा, मतदाता सूची से हटा के राशन कार्ड। और दूसरी चीज, बिहार के अंदर यह प्रक्रिया चालू हो चुकी है। ऐसे में नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वह फंसता हुआ नजर है। यह रिपोर्ट किसकी है? यह रिपोर्ट सबर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है, मैंने जो आप दर्शकों के सामने रखा। अब ऐसे में 95.5% मुस्लिम वर्ग के नाम काटे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में है, बिहार के अंदर बहुत भारी मात्रा में नाम काटे, थोक के भाव नाम काटे गए हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार का जो वोट बैंक था, नीतीश कुमार का वोट बैंक काटा जा रहा है, लेकिन जो चुनाव में मिला, जो इनको वोट मिला वह फर्जीवाड़े वाला वोट। और 102 सीटें एडीआर के डायरेक्टर प्यारेलाल गर्ग के 27 पन्ने की एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि 102 सीटें महागठबंधन से एनडीए गठबंधन ने चुरा लिया। या मैं नहीं, एडीआर के प्रमुख प्यारेलाल गर्ग के 27 पन्नों की रिपोर्ट यह कह रही है। बड़े अधिकारी उसमें शामिल थे उस रिपोर्ट को बनाने में। ऐसे में यह पता चला अब नीतीश के वोट बैंक पर भी फर्क पड़ेगा। जब नीतीश को भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने कब्जे में कर रही है, कल को नीतीश अगर एनडीए गठबंधन छोड़ देते हैं, रातों रात ऐसा फैसला लेते हैं नीतीश कि एनडीए गठबंधन छोड़ देंगे, एनडीए गठबंधन का छोड़ने का फैसला अगर रातों रात नीतीश कुमार लेते हैं और 85 एमएलए की बैठक करते हैं कि हमें एनडीए अब छोड़ देंगे, तो उन्हें वोट बैंक के लिए कहां जाना पड़ेगा? उनका लॉकुश समीकरण है और मुस्लिम वोट है जो नीतीश कुमार को देता था। अब नीतीश कुमार के पास वक्त नहीं है, नीतीश कुमार के पास वक्त 2030 तक का है। 2030 के बाद नीतीश कुमार चुनाव लड़ने लायक नहीं, चुनाव तो वह लड़ेंगे अब नहीं, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और वह कुर्सी छोड़ भी चुके हैं। तो ऐसे में जो अपने बेटे निशांत कुमार को नीतीश कुमार बिहार में सभी वोटरों के बीच प्रेजेंट कर रहे हैं और उनका जनाधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन्हें लॉकुश और मुस्लिम वोटरों का सहारा है। ऐसे में जब मुस्लिम वोटरों के साथ अगर वोट नाम कट गए और उनके राशन कार्ड से नाम कट जाएंगे, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, तो यह आक्रोश जो बढ़ेगा तो उससे बाकी के लोग भी अब डरेंगे। बहुत से लोगों के नाम कटे, मुस्लिम के साथ साथ हिंदुओं के भी नाम कटे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कटे। जो दलित हैं, कुछ हैं, तो परिवार में अगर एक व्यक्ति का नाम कटा है, परिवार में एक व्यक्ति का नाम कटा है या दो व्यक्ति का नाम कटा है, बाकी का नहीं कटा है, तो बाकी जिनका नहीं कटा है वह भी जब बेटे का नाम राशन कार्ड से निकल जाएगा, उसे नागरिक नहीं मांगे, तो परिवार का बाकी हिस्सा के लोग नीतीश को वोट नहीं करेंगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार के खिलाफ यह फैसला जाएगा। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के सभी फैसले को पलट रहे हैं। अब नीतीश कुमार अगर नीतीश कुमार के सामने अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने की इस तरह समस्या आकर खड़ी हो गई है कि अब भारतीय जनता पार्टी के कदमों पर उन्हें वोट नहीं मिलेगा। उनके पार्टी फिर 10, 5, 15 सीटों पर जैसे चिराग पासवान है वैसे स्थानों पर आकर के टिक जाएगी। लेकिन इसका असर चिराग पासवान
और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा पे भी पड़ेगा। इसलिए नीतीश कुमार अब बहुत बड़े संकट में आ गए हैं। उनके सामने अब एनडीए छोड़ने के अलावा रास्ता नहीं बचता है। लेकिन कितना कब्जा भाजपा उनकी पार्टी पर कर चुकी है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उनका जनाधार खत्म होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ अब चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर का ऐलान करने वाला है। इसमें चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें बढ़ सकती है। आंध्र प्रदेश में 7.5%, आंध्र प्रदेश की आबादी में 7.5 से 8% मुस्लिम आबादी है, जिसमें 90% लोगों ने चंद्रबाबू नायडू को वोट किया था। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने अपने मैनिफेस्टो में मुस्लिम समुदाय के लिए 4% का आरक्षण, मदरसे को 5,000 रुपया महीने का मेंटेनेंस और मस्जिद में नमाज अदा कराने वाले मौलवी को 10,000 रुपये सैलरी और हज करने वाले यात्रियों को 1 लाख की सहायता राशि देने का घोषणा अपने मैनिफेस्टो में किया था और वह जारी भी वहां कर रहे हैं। ऐसे में अगर एसआईआर के तहत मुस्लिमों का नाम कटता है या बाकी लोगों का नाम कटता है तो आने वाले चुनाव में चंद्रबाबू नायडू के लिए भी बहुत दिक्कतें होंगी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के लिए एक नई चुनौती बन रही है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू भले उनका नाम राशन कार्ड से न काटे, लेकिन अगर ऐसा हो गया, वोटर लिस्ट से नाम कटा, तो फिर अगर चंद्रबाबू नायडू की सरकार नहीं आई और इन लोगों के राशन कार्ड से नाम कट गए, जैसे भाजपा ने बंगाल के अंदर कब्जा कर लिया है और बिहार के अंदर कब्जा कर लिया, बंगाल के अंदर, आंध्रा के अंदर भी कब्जा कर सकती है, तो फिर आने वाले वक्त में चंद्रबाबू नायडू को वोट देने वाला कोई नहीं बचेगा, क्योंकि उसके नाम कटे हुए रहेंगे। ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर एक बड़ा टकराव होता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार के सामने एनडीए छोड़ने के अलावा या फैसला 85 विधायकों के साथ बैठक करके फैसला करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है और चंद्रबाबू नायडू के सामने भाजपा का साथ छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। ऐसे में नीतीश नायडू दोनों फंसे हुए हैं और यही दोनों मुख्य बिंदु है इस सरकार के, और यह अगर भाजपा के साथ रहते हैं तो आने वाले दिनों में इन्हें दिक्कत होगी। लेकिन इससे ज्यादा आम जनता को नुकसान हो रहा है। सिर्फ इसमें मुस्लिम ही नहीं, मुस्लिम को तो टारगेट किया जा रहा है, बल्कि दलित, एससी, एसटी, आदिवासी लोगों को भी इसमें जोड़ा जा रहा है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ तकरीबन नाम कटे हैं तो वह सभी मुस्लिम नहीं है, उसमें एससी, एसटी के भी हैं, दलित भी हैं, लेकिन वह वोटर है जो भाजपा को वोट नहीं देते थे, बल्कि वह विपक्ष को वोट देते थे। भाजपा के अगर इसमें 5% होंगे तो 95% विपक्ष को वोट देने वाले हैं। इसलिए एक षड्यंत्र के तहत लोगों के नाम काटे गए हैं और अब उनकी नागरिकता छीन करके जनगणना जब होगी तो 144 करोड़ की जगह देखिएगा 40 करोड़ या 110 करोड़ की जनगणना में आएगा कि इस देश में नागरिक है। फिर यह सरकार अपना ताना बाना बोलेगी इतना कम है, लेकिन संख्या कितनी भारी मात्रा में है। यह सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस देश की जनता को इस देश से की जनता मानने से इनकार कर रही है। बाकी फैसला आप दर्शक कीजिए क्या करना है, लेकिन हमने वह सच्चाई आपके सामने रखी। अब आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।